इस दुनिया की अपन विचारों से उन गलियों से गुजर रहे हैं जो इतनी सकड़ी हैं कि निकलना भी मुश्किल हो जाता है। प्रकृति के बनाए हुए नियम हमारी छोटी सी भूलें हमें न जाने किस स्तर पर ले जाती है। प्रकृति के बनाए हुए जितने कानून हैं वे कानून छोटी सी भूल वाले को कहाँ तक सजा दे सकते हैं वो उस पर विचार चल रहा है। प्रकृति निरपराधी को सजा देती नहीं और अपराधी को छोड़ती नहीं। अग्नि सावधान वाले को कभी जलाती नहीं और जो सावधान नहीं है उसे बचाती नहीं। प्रकृति की गलती नहीं है, हमारी और आपकी उद्दंडता के कारण से प्रकृति को ये दंड की व्यवस्था बनाना पड़ी। जहां अपराध होते हैं वहां पुलिस की ड्यूटी लगती है। जहां जहां पुलिस के लोग जितनी ज़्यादा में तादाद हों, समझ लेना चाहिए उतनी ही तादाद में वहां अपराधी भी हैं। अपराधी हमें देखने में नहीं आता, वो छुप कर रहता है। हमें अपराधी का पता पुलिस से लगाना पड़ता है। यानी पुलिस का जितना ज़्यादा बंदोबस्त है, समझ लेना वहाँ उतना ही बड़ा अपराधी छुपा हुआ है, उतना ही बड़ा अपराधी छुपा हुआ है। जिस मोहल्ले में ज़्यादा पुलिस लगी हो, समझ लेना वहाँ खतरा ज़्यादा है। पुलिस का प्रोटोकॉल जितना तगड़ा होगा उतना ही वो अपराधी का संकेत देता है। एक मोहल्ले में अंडे का ठेला लगा था, मैंने देख लिया। मैंने पूछा कि यहाँ कौन कौन लोग रहते, कौन सी जाति के लोग रहते हैं। सबने कहा बहुत अच्छी जाति के लोग रहते हैं, बहुत अच्छी जाति। उनमें जैनी भी थे, ब्राह्मण क्षत्रिय सब थे, एक भी कौम गलत कौम नहीं थी। मुझे पता नहीं था। मैंने कहा यहाँ के प्राय लोग अंडे खाते हैं, मांसाहारी। बोले महाराज सब अच्छे लोग रहते हैं। मैंने कहा मुझे पता नहीं, ये अंडे का ठेला बता रहा है कि जरूर यहाँ खरीदार हैं। कोई व्यक्ति हाथ ठेला वहीं खड़ा करता है, कोई दुकान तो है नहीं, हाथ ठेला वहीं खड़ा करता है जहाँ पर बिक्री होती है। ऐसा ही पुलिस वालों को देख करके एक बार किसी ने कहा, बोले पुलिस वाले ने कहा महाराज जैनियों के जुलूस में पुलिस की कोई ज़रूरत ही नहीं होती। हम कहे यही तो संकेत है कि जैनी अपराधी नहीं होते हैं, क्योंकि पुलिस नहीं है। पुलिस नहीं है, और पुलिस होती भी है तो वो इसलिए होती है कि हम तो किसी से टकराने वाले नहीं, सामने वाला न टकरा जाए। और कई जुलूस ऐसे निकलते हैं जिनमें पुलिस का इतना बंदोबस्त करना पड़ता है, इसका अर्थ है उस जुलूस में भली वो धार्मिक है लेकिन अपराधी ज़्यादा है। ऐसा ही अपनी जिंदगी का महानुभाव जो जितना ज़्यादा दुखी है, समझ लेना वो उतना ही बड़ा पापी है, उतना ही बड़ा पापी था। किसी भी चीज में समझ लेना। कितना बड़ा थर्मामीटर दे रहा हूं,
हमें आज बड़ी दया आती है किसी गरीब को देखकर, भिखारी को देखकर, किसी बीमार को देखकर, किसी परेशान व्यक्ति को देखकर। महानुभाव, उसी, मुझे नहीं पता कि इसने क्या पाप किया है, लेकिन उसकी गरीबी देख करके मैं बता देता हूँ, ये बहुत बड़ा पापी रहा है, बहुत बड़ा पापी रहा है। जितने ये भिखारी हैं अतीत में, ये बहुत बड़े खूंखार पापी रहे हैं, खूंखार पापी, बहुत अय्यासी रहे हैं, बहुत जुआरी रहे हैं, बहुत अत्याचार करने वाले रहे। महाराज आपको कैसे मालूम? आज उनकी गरीबी बता रही है, आज उनकी मजदूरी बता रही है, आज उनकी परेशानी बता रही है, आज इसकी बीमारी बता रही है। कितनी दया आती है, कितने लोग बीमार आते हैं, दया आती। महाराज जी उपाय नहीं है कुछ भी, और आजकल का इलाज जो उपाय है करोड़ों करोड़ रुपए का है। बताया था ना, इतने लाख रुपया लग चुके, इतने लाख और लगना है। क्यों, क्या कारण है? कोई ना कोई ऐसा कार्य किया है तुमने, सामने मरीज तड़प रहा था, तुम वो 1 लाख रुपया लेकर घूमने जा रहे थे, तुम 1 लाख रुपया घूमने जा रहे थे, तो तुम्हें मालूम था 1 लाख रुपए से एक माँ निपुति होने से बच जाएगी, एक स्त्री विधवा होने से बच जाएगी, बच्चे अनाथ होने से बच जाएंगे। लेकिन तुमने उसकी फिक्र नहीं की, मरते रहते हैं ऐसे लोग, तो हम तो घूमने जाएंगे। पर उस समय ऐसा कर्म बन गया, उसी समय ऐसा कर्म बन गया कि अब तुम्हारी जिंदगी में बीमारी तो आएगी, लेकिन लाइलाज बीमारी आएगी, क्योंकि तुमने उपेक्षा की है। उस समय तुम्हारी स्थिति इतनी भयानक थी कि तुम्हें 1 लाख रुपया यूं मस्ती में रात भर में उड़ा के आ गए, और यहाँ 1 लाख रुपए में उसकी जिंदगी बच रही थी। हम सदा व्यक्तियों से कह के रहते हैं कि कभी घूमने जाओ, मैं घूमने का मना नहीं कर रहा हूं, खूब घूमो, खूब घूमो। पैसा है, आपको मनोरंजन की मनाही भी नहीं है, आप ग्रस्त हैं, सब जगह घूमने जाओ, जहां जाना है, होटलों में जाओ, जहां तुम्हें विदेश घूमने जाओ, सब जो तुम्हें करना है करो, पैसा तुम्हारा है, करना चाहिए। बस कुछ बातें हैं जो हम तुम्हें टिप्स के रूप में दूंगा। सबसे पहले मंदिर में फोन लगा लेना कि मंदिर में कोई ऐसी जरूरत तो नहीं है जिस जरूरत के कारण मंदिर की व्यवस्था में कमी आ रही हो, कमी आ रही हो। यदि आ जाए कि नहीं साहब बहुत ज़रूरत है, इस बार मंदिर की बिजली का बिल ही नहीं भरा गया, मंदिर में पूजन सामग्री कमी है, धोती दुपट्टा तो बहुत साल पुराने हो गए हैं, मंदिर की छत छू रही है, मंदिर की छत, फर्श टूट गया है, वेदी का छत्र चोरी चला गया है। महानुभाव, बहुत करुणा दया करके कह रहा हूँ, एक बार भगवान के नाम पर घूमने की यात्रा स्थगित कर देना, तो मंदिर में देना। एक बार कुछ तो त्याग करो, बलिदान तो करो भगवान के लिए। क्या मुंह दिखाओगे? भगवान की छत छू रही थी तो 5 स्टार में ऐश कर रहा था, भगवान के मंदिर की व्यवस्था नहीं हो रही थी। कल के दिन संकट आएगा तो फिर दूसरा भी, अब टिट फॉर टैट। अब जब संकट आएगा तो उसी होटल के पास जाना श्रीफल लेकर, हे होटल, हे गार्डन, मेरा संकट दूर करो।
सुख का दिन था, पैसा था, तब गार्डन में गए और मंदिर में जरूरत थी। कभी हर व्यक्ति से कहना चाहता हूं, भक्तों से खास तौर से, कभी एक बार कोई भी मनोरंजन, कोई भी शौक किसी धर्म के कारण से तुम्हें छोड़ना है, मंदिर के कारण, उस भगवान के कारण जिस भगवान के पास माँ बाप ने जिनके आशीर्वाद लेकर तुम्हें जन्म दिया है, उन भगवान के जिनका तुमने 45वें दिन तुम्हारी माँ ने दर्शन कराया है, उन भगवान का जिनके कारण से तुम जैन हो, जिन भगवान को तुम्हारे कुल देव के रूप में माने जाते हैं, जिन भगवानों को तुम्हारे पूर्वजों ने भी नमोस्तु किया है, जिन भगवानों को तुम्हारे पूर्वजों ने अभिषेक किया है, वहाँ यदि कोई ज़रूरत हो तो कह देना, मैंने 1 लाख रुपया घूमने के लिए निकाले थे, लेकिन मैं घूमना स्थगित करता हूँ प्रभु, सबसे पहले आपके मंदिर के लिए समर्पित करता हूँ। करना कभी महानुभाव, गजब की चीज, वो रिकॉर्ड होगा। पुण्य भी निधत निकाचित होता है। ऐसा पुण्य बंधेगा तुम्हें कि संसार में प्रलय आ जाएगा, संसार में भूखे एक एक दाने को मरेंगे, लेकिन तुम्हारे घर में कल्प वृक्ष सदा फल देकर तुम्हारी रक्षा करेगा, क्योंकि तुमने एक बार मंदिर के लिए, भगवान के लिए छोड़ा था, एक बार बलिदान किसी कार्य के लिए। कभी मंदिर बने तो तुमने किसी संसार के कार्य के लिए पैसा रखा था। मान लीजिए मैंने एक दिन उदाहरण दिया था, मकान बनाने के लिए पैसा रखा था, मकान बनाना था, और उसी समय पहले मंदिर का प्रचार नहीं था, मंदिर की घोषणा नहीं थी, और आज मंदिर बन रहा है। या तो मंदिर बना लूं या मकान बना लूं, दो में से एक करना है। बस उस समय तुम्हारे मन में भाव आ जाए, क्या फर्क पड़ रहा है, इतने दिन से किराए के मकान में रह रहा हूं और जिंदगी गुजार लूंगा, लेकिन भगवान का मंदिर बनाऊंगा इन पैसों से। अपने लिए बनाई हुई, अपने लिए कमाई हुई वस्तु दान में फलती है, मंदिर के लिए नहीं कमाना है। मैंने कहा था ना, नहाने के लिए कीचड़ नहीं लगाना है, कीचड़ लग गया है इसलिए नहाना है। नहाने के लिए गंदा नहीं होना। बोले गंदे क्यों हो रहे हो? बोले मुझे नहाना है। ये कोई तरीका है? गंदे होने पर नहाना है कि नहाने के लिए गंदा होना है? नहाने के लिए गंदा हुआ जाता है कोई, दान के लिए नहीं कमाना, दान के लिए पाप नहीं करना, दान के लिए नरक गति का बंद नहीं करना, आरंभ और परिग्रह दान के लिए मत करना। इष्ट उपदेश पूज्यवर पूज्यपाद स्वामी ने लिखा। अब कमा ही रहे हो, आरंभ परिग्रह कर ही रहे हो, और संसार के लिए कमाया है, और बीच में भाव बदल दो, कमाया मकान के लिए था और बनाऊंगा मंदिर, ये है दान। अब देखना, अब चमत्कार देखना, तुमने मकान की कमाई का बलिदान मंदिर के लिए कर दिया। ये त्रिलोकीनाथ है, ये प्रभु है, स्वयं अपने भक्त को बेघर करके घर में बैठेगा। बोलो भगवान तुम्हारा दुश्मन है कि हितैषी है? वो भक्त को बेघर करेगा। भक्त ने अपने मकान की कमाई दे दी मंदिर में, और अपना मंदिर बना के बैठ जाएगा, प्रतिष्ठा करा के बैठ जाएगा। कौन बाप है जो अपने को मकान में रखकर बेटे को फुटपाथ पर रखेगा? बाप तो मैंने नहीं देखे थे। हाँ, बेटे जरूर देखे हैं कि बाप को फुटपाथ पर निकाल करके
हवेलियों में रहते हैं, बेटे जरूर देखे, स्वयं फ्लैटों में रहते हैं और बाप झोपड़ी में रहता है। लेकिन बापों को नहीं देखा कि बेटा झोपड़ी में रह रहा हो और बाप महल में रह रहा। ये तो जगत पिता है, ये तो जगत पिता है। ये कैसे करेगा ऐसे कि भक्त को रोड पर ला दिया, उसने अपना मंदिर बना दिया, वो मंदिर की प्रतिष्ठा ही नहीं हो पाएगी। तुम्हारा पता नहीं मकान बनाने का इंतजाम कहाँ से हो जाएगा। तुमने मकान का पैसा, तुमने संसार के लिए पैसा कमाओ, धर्म के लिए नहीं। संसार के लिए पैसा कमाओ और उसमें से, मैंने कल कहा था ना, दान कोई धर्म नहीं है, पूजा कोई धर्म नहीं है, अभिषेक कोई धर्म नहीं है। जितनी ये क्रियाएं तुम करते हो ये धर्म नहीं है। धर्म दो प्रकार का होता है, एक बीमारी को दूर करने का और एक बीमारी की बात ताकत लाने का। दो धर्म हो गए। ये जितने धर्म हैं ये सब दवाई के समान, औषधि के समान है। बीमार हो इसलिए दवाई खाना पड़ेगी। और दूसरा धर्म होता है ताकत का, शक्ति का, जो हम लोग करते हैं, क्योंकि हम लोग बीमार नहीं हैं। हम लोग बीमार नहीं हैं। हमारे यहाँ, हमारे पास इंद्रियों की बीमारी नहीं है। हमें आँख को बीमारी नहीं है कि मैं कोई अच्छा रूप देखूं। मेरे कानों को बीमारी नहीं है कि मैं राग रंग की बातें सुनूं। मेरी रसना इंद्री में बीमारी नहीं कि मैं भक्ष्याभक्ष खाऊं। मेरी नासिका इंद्री में बीमारी नहीं कि बड़े बड़े गुलदस्ते सूंघूं। मेरा मन भी कोई मनोरंजन के लिए नहीं है, बीमारी नहीं हूं मैं। तो हम लोग जो धर्म करते हैं, साधु का धर्म ताकत बढ़ाता है, शक्ति बढ़ाता है, आत्मा की शक्तियों को प्रकट करता है, रिद्धियां और सिद्धियां करता है। क्योंकि हम लोग बीमारी नहीं है, हम लोग दवाई नहीं खाते। बस एक दवाई जरूर खाना पड़ती है। अब क्या करें, एक दवाई जरूर खाना पड़ती है। उसका टाइम सुबह 10 से 11 के बीच में है। क्या करें, अब एक बीमारी तो लगी है। ये दो रोग ऐसे खतरनाक लगे, क्षुधा रोग और तृषा। ये रोग कहे हमारे शास्त्रों में। क्षुधा को क्या कहा? क्षुधा रोग विनाशनाय, तृषा रोग विनाश। ये दो बीमारियां जरूर लगी। बस एक बीमारी है हमारे लिए, पंचम काल के साधु की एक बीमारी है, और इस बीमारी की दवाई मुझे लेना पड़ता है। मैं तो जब पानी पीता हूँ, कोई रस भी लेता हूँ, तो मिक्सचर मान के लेता हूँ। मिक्सचर होता है ना एक दवाई में, सरकारी अस्पतालों में मिलता है मिक्सचर। पानी और पेय मिक्सचर है हमारे लिए, और रोटी क्या है? औषधि है, टैबलेट है। बस इन दोनों को औषधि मान के लेता हूँ। भोजन मानकर तो करना ही नहीं, किया ही नहीं, औषधि मान के करता हूँ। औषधि का रूप दे देता हूँ, औषधि। बीमार हूँ, बहुत छोटी सी बीमारी है, लेकिन ऐसी बीमारी है कि गोली 2-3 दिन नहीं लेवे तो डॉक्टर कहता है मामला गड़बड़ है, आप इतना गैप मत करिए, अधिक से अधिक आप 8 दिन में एक गैप कर दीजिए। अष्टमी 14, ज़्यादा गैप नहीं। लेकिन आप लोगों की कितनी बीमारियां हैं, आपकी बीमारियां कितनी हैं। आपको मन की बीमारी है, मनोरंजन चाहिए, मन बीमार है तुम्हारा, मन को पसंद नहीं आता। आंखें बीमार हैं, आंखें बीमार हैं। क्यों साहब? देखो तुम्हारी आंखों की बीमारी बताओ। आपके यहाँ टीवी तो सबके यहाँ है, और टीवी यदि ब्लैक एंड वाइट हो तो ब्लैक एंड वाइट में चित्र दिखते हैं कि नहीं? अरे महाराज मजा नहीं आया, कलर्ड होना चाहिए। ये आंखों की बीमारी है, नेत्र की बीमारी है, एकदम स्मार्ट, सुंदर, ब्यूटीफुल।
अच्छे अच्छे रूप देखने का भाव आना, अच्छे अच्छे रूप पसंद करना, ये आपको आंखों की बीमारी है। जितने लोग जितने ज़्यादा क्रीमों का प्रयोग करते हैं, शरीर को सजाते हैं, फेयर एंड लवली लगाते हैं, ये सब नेत्र इंद्री के बीमार हैं, इनको बीमारी है। तुम्हें कानों की बीमारी है, अच्छे अच्छे वचन चाहिए, राग रंग भरे हुए शब्द सुनना पसंद है। तुम्हारे रसना इंद्री की बीमारी है, भक्षा से कोई विचार नहीं है, बस अच्छा लगना चाहिए, अच्छा लगना चाहिए। चाहे भले दूसरे का मल क्यों ना हो, मूत्र क्यों ना हो, बस मीठा लगना चाहिए, चलेगा साहब। शहद क्या है? शहद क्या है? मक्खियों का मल मूत्र है, उगाल है, पर वो मीठा है, बजते ही अंदर हो कुछ नहीं है। जो शहद होती है ना, वो मक्खियां पराग खाती हैं, और पराग से जो उनका मल मूत्र और लार निकलती है, बस उसका इतना ही है। आपको सारे दुनिया के मल मीठे नहीं हैं, और मधुमक्खी का मल मीठा है। तुमने कहा चलेगा, वही मल है ये मल, बोले चलेगा, मीठा है ना। यानी आपको मीठा डाल के कुछ भी खिला दो, ये रसना इंद्री की बीमारी है। आपको कुछ विचार नहीं करते, भक्ष भक्त पर आपको अच्छा लगना चाहिए। आपको स्पर्शन इंद्री की बीमारी है, चाहे कुछ भी हो, कैसे भी हो, आपको 8 स्पर्श चाहिए। ये 28 बीमारियां आपको लगी हुई हैं। अभी पूज्यवर नेमीचंद महाराज ने जीव कांड में 28 बीमारियां हैं। 5 इंद्रियों के 27, एक मन का। नेत्र इंद्रिय के कितने हैं? 5। कलर, ये कलर अच्छा, ये कलर अच्छा, काला, पीला, नीला, हरा और लाल। हरा तो नहीं है, लाल, कृष्ण बन, ये 5 कलर है। कानों के जो विषय हैं, सारे गामा पाधीना 7, और नासिका इंद्री के 2, सुगंध और दुर्गंध। रसना इंद्री के 5, खट्टा, मीठा, कड़वा, कसायला, ये हैं। और स्पर्शन इंद्री के 8, ठंडा गरम, हल्का भारी, चिकना खुरदरा और कठोर और मुलायम, ये 8 है। ये सब 5 इंद्रियों के मिला के 27 और एक मन का 28 बीमारियां तुम्हें लगी हुई हैं। अब इन 28 बीमारियों का पहले टॉनिक डॉक्टर से सलाह ले लेना। तुम लोग कहते हो महाराज जी हमें गृहस्थों को आप अध्यात्म पढ़ाओ, आप अध्यात्म पढ़ाइए, हम लोग को बड़ा आनंद आएगा। मैंने क्यों? महाराज जी अध्यात्म बहुत आनंद है, मैंने चख के देखा है। लेकिन यदि तुम्हें अध्यात्म पढ़ाता हूं तो अध्यात्म तो ताकत देता है, तुम्हें ध्यान कराता हूं तो वो तो ताकत देता है, और ताकत बीमारी दूर किए बिना यदि बीमार व्यक्ति को टॉनिक पिला दिया वो मरेगा, बीमारी बढ़ेगी। आप वैद्यों से पूछना, डॉक्टर से भी पूछना कि कोई भी बुखार हो, कोई भी बीमारी हो, उस समय टॉनिक नहीं पिलाया जाता, ताकत की दवाई नहीं दी जाती। ताकत की दवाई कब दी जाती है? पहले वैद्य डॉक्टर बीमारी दूर करता है, जब बीमारी बुखार पूरा चला जाता है फिर टॉनिक दिया जाता है, फिर ताकत की दवाई दी जाती है। यही स्थिति हमारे जैन दर्शन में है कि जब तक तुम 28 पाप कर रहे हो, 28 बीमारियां तुम्हारे पास हैं, तब तक तुम अध्यात्म के अधिकारी नहीं हो, वो टॉनिक है।
टॉनिक। जो ग्रस्त को अध्यात्म पिला रहा है, जिसने अभी पांचों इंद्रियों के विषय नहीं छोड़े हैं, असंयमी है, कोई भी त्रग व्याध नहीं है, उसको जो अध्यात्म पिला रहा है, समझ लेना वो डॉक्टर तुम्हें जहर दे रहा है, मार रहा है। शीशी पर टॉनिक लिखा है, शीशी पर टॉनिक लिखा है, ताकत की दवाई लिखी है, लेकिन ताकत की दवाई हर व्यक्ति को पीने लायक नहीं है, खाने लायक नहीं, बीमार व्यक्ति को नहीं। इसलिए सुखचंद्र आचार्य महाराज ने पूज्यवर ने लिखा, आकाश के तारे टूटकर जमीन पे आ सकते हैं, लेकिन ग्रस्त असंयमी को कभी शुद्ध अध्यात्म का आनंद नहीं आ सकता, बल्कि वो बहुत बीमार होगा, बहुत भ्रष्ट होगा, बहुत भ्रष्ट होगा, इतना भ्रष्ट होगा कि स्वयं भी चारित्र अंगीकार नहीं करेगा, जिन लोगों ने किए हैं उनसे भी वो घृणा करेगा, दूर भागेगा। क्योंकि उसको टॉनिक पिला दिया बीमारी में, 106 डिग्री बुखार था, ताकत की दवाई दे दी, बुखार 108 होकर मर गया। ताकत की दवाई से मौत, जहर से नहीं, ताकत की दवाई से मौत हो सकती है महानुभाव, जहर से नहीं कह रहा हूं आज मैं। ताकत की दवाई से मौत, ताकत की दवाई जहर बन गई। रोटी जो जीवन देने वाली है, ये मौत का कारण बन जाती है। रोटी मौत का कारण। अरे रोटी तो खिलाई है, क्या खिलाई है? टाइफाइड वाले को, जिसको टाइफाइड हो जाए ना, उसको अन्न नहीं देते, अन्न जहर है उसको। यदि उसको अन्न खाने दे दो तो टाइफाइड और बढ़ेगा, अनकंट्रोल हो जाएगा। डायलिसिस वाले को पानी जहर हो जाता है, उससे कहा जाता है जितना पानी कम पियो, क्योंकि किडनी काम नहीं कर रही है। अब उस समय पानी तो ताकत देता है, पानी तो अमृत नाम है, लेकिन वो अमृत भी जहर बन गया, उसके लिए मौत का कारण बन गया। ये जो व्यवस्था है तुम्हारे यहाँ, यही हमारे शास्त्रों में अध्यात्म, ध्यान, ये शक्तियाँ बहुत ताकत देती है, बहुत शक्ति देती है। ये शक्ति के लिए ये अध्यात्म एक इतना बड़ा टॉनिक है कि कैसी भी कमजोरी हो, कैसी भी कमजोरी हो, एक अध्यात्म की एक गाथा की टैबलेट यदि व्यक्ति खा ले तो इतनी ताकत आ जाती है, कितने भी घोर उपसर्ग आ जाए वो दिखता नहीं। शेरनी भी खाने आ जाए, एक टॉनिक बस, छोटा सा एक टॉनिक, इतनी ताकत, इतना विल पावर आ जाता है। छोटा सा कट लग जाए तो चीख पड़े, और अध्यात्म का एक गाथा की टॉनिक खा ले हुए तो उसकी बीमारी, उसकी ताकत इतनी बढ़ जाएगी कि तुम ऑपरेशन कर दोगे, उसको पता ही नहीं चलेगा, पता ही नहीं चलेगा। अध्यात्म छिज्जदुआ भिज्जदुआ निज्जदुआ अहजादु विपल्यम जम्मा तम्मा गच्छद नपा ना तथा कदापि परिग्रहो मज्ज, ऐसा कुछ लिया है। किंचित मात्र उसको विकल्प नहीं है। टॉनिक है ना उसके पास, उसने अध्यात्म का टॉनिक पी लिया, उसने ऐसा टॉनिक पी लिया, अब कोई फर्क नहीं पड़ता। काटने दो मच्छर, काटने दो शेरनी, लगने दो प्यास, लगने दो भूख, तपाने दो सूर्य को, नदी को कंपायमान करने, सर्दी पड़ने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। उसने टॉनिक पी लिया, ताकतवान है, ताकतवान है। अब देखना, इसमें कोई संदेह नहीं है, मैं भी इसको स्वीकार कर रहा हूं। सारे धर्मों में सर्वश्रेष्ठ धर्म है अध्यात्म, सर्वश्रेष्ठ ताकतवान है अध्यात्म। चारों अनुयोगों में सर्वश्रेष्ठ है द्रव्यान योग, कलसा के समान है, सर्वश्रेष्ठ। उसकी एक एक गाथाएं सर्वश्रेष्ठ, इसमें कोई संदेह नहीं।
कंपनी से रजिस्टर्ड है, कंपनी का माल है, ताकतवान है, लेकिन ताकतवान होकर के भी बीमार व्यक्ति न पीवे। अब तुमने एक अनजाना बन के बीमार को खिला दिया, पिला दिया, ताकत की दवाई तो पिलाई और मर गया। तुम्हारा दिशा तो सही है लेकिन दशा सही नहीं है। दशा देखो। इसलिए गृहस्थ के लिए पूज्यवर ने कहा, शिवचंद महाराज ने, ये अध्यात्म का एक कण भी इसके अंदर चला गया ना, ये मरेगा गृहस्थ, ऐसा बुरी तरह मरेगा कि दुर्गतियों में पड़ेगा, क्योंकि इसने अध्यात्म पढ़ लिया है, अध्यात्म अपने अंदर उतार लिया है, अध्यात्म को ही इसने अपनी जिंदगी का नियम बना लिया है। अब ये मरेगा। गृहस्थों कान खोलकर सुन लो। गृहस्थी में रह करके यदि असंयम दशा में तुमने अध्यात्म रूपी टॉनिक पी लिया, तुम्हारा मरना निश्चित है, तुम्हारी दुर्गति होना निश्चित है। तुम कभी भी संयम लेने लायक नहीं रहोगे, तुम्हें संयम से घृणा हो जाएगी। 50 साल का अनुभव, 50 साल का सर्वे है मेरा। जब से गृहस्थों ने, हमारे जैनी कभी, जैनियों में मुनि विरोधी नहीं होते थे, जैनियों में कभी भी भगवान के पूजन पाठ का विरोध नहीं होता था, जैनियों में कभी आहार दान आदि के प्रति उपेक्षा भाव नहीं होता था, जैनियों में कभी नमोकार मंत्र की माला की उपेक्षा नहीं होती थी, जैनियों में कभी बाह्य क्रियाओं की उपेक्षा नहीं होती थी, सदा से। जब मैंने देखा कि ऐसा क्यों हुआ, पहले भी विद्वान थे, पहले भी पंडित थे, जिनके वंशों में पीढ़ी दर पीढ़ी मुनि महाराज हुए हैं, त्यागी वृत्ति हुए हैं और मुनियों का आहार दान दिए, आज वे, उनके खुद के भी संयम रहने के भाव नहीं हो रहे। आपको सर्वे करना, मैं जब भी कोई चीज बोलूं प्रैक्टिकल करना। भारत में जितने लोगों ने आज अकेला समय सार पढ़ा है, द्रव्यान योग का आलम्बन लिया है मात्र, अन्य अनुयोग का नहीं लिया, उनमें से एक बता दो जिसने 12 व्रत भी अंगीकार किए हो। 2 प्रतिमाएं अंगीकार, घृणा छोड़ दें। 7 प्रतिमाएं छोड़ के बैठे हैं लोग, 7 प्रतिमाएं, 7 प्रतिमाएं ली हुई छोड़ दी। किसके पढ़ने से? अध्यात्म पढ़ने। उन्होंने कहा, बोले महाराज जी समय सार पढ़ने के बाद ये व्रत औदैहिक भाव लगने लगे, ये व्रत नियम बंद के कारण लगने लगे, ये सब बंद होता है, प्रवृत्ति है। ये पूजा पाठ मंदिर में जाते हैं तो ऐसे लग रहा है जैसे अग्नि के भट्टे में जा रहा हो। अध्यात्म पढ़ने के बाद राग आग दहे तात क्षमामृत शेये, महाराज आग है ये। अरे संसार से राग करना कि भगवान से राग करना, राग तो राग है और राग सो आग है। उनको लगता है मंदिर में जाते हैं जैसे भट्टी में जा रहे हैं, सब छोड़ दिया, मंदिर पूजा पाठ अभिषेक। मैंने ऐसा क्यों हुआ? तुम्हारे बाप दादे तो, बोले महाराज में मूर्ख थे। ओह, मैंने आँख बंद कर ली, इस छोकरे की इतनी औकात हो गई, कितने अपने बाप दादों को क्या कह दिया, वे मूर्ख थे। ज्ञानी थे इसलिए पूजा पाठ करते थे, इसलिए व्रत पालते थे, इसलिए मुनियों की सेवा करते थे, इसलिए आहार देते थे, क्योंकि वो मूर्ख थे। हम मूर्ख नहीं है, हमने समय सार पढ़ लिया है, समय सार का अध्ययन कर लिया। समय सार के बाद ओहो मन की बर्बाद हो गया। तो एक भी व्यक्ति बता दो मुझे जिसने 12 व्रत अंगीकार किए हों, अकेले द्रव्यान योग को मुख्य मानने वाले, अध्यात्म के जिनका जीवन है, 4 बार समय सार का स्वाध्याय, 108 बार समय सार के स्वाध्याय किए,
ऐसे अध्यात्मी हैं गृहस्थ जिनका नियम था कि मैं 108 बार समय सार पढ़ूंगा, पढ़ लिया। आज वे मंदिर में अनंत चौदस के दिन भी पूजा नहीं करते, अनंत चौदस के दिन भी अभिषेक नहीं करते। अभिषेक को लोटा भगवान का अभिषेक करना उन्हें दिखता है समय सार का अभिशाप देखना ये टांगनक के, जिसकी मैं प्रशंसा करता हूं, जिसके हमारे प्रिय आचार्य कुंदकुंद भगवान ने लिखा है। उस समय सार ने कितना अनर्थ कर डाला। दवाई टॉनिक के लिए बनाई थी और एक व्यक्ति पी गया, मर गया। ताकतवान था समय सार, हमारे लिए प्राणों से प्यारा है, सबसे अच्छा, और उसी समय सार ने कितना अनर्थ कर दिया। समय सार पढ़ने के बाद भगवान के अभिषेक का गंधोदक उन्हें नाली का गंदा पानी दिखता है। किसको? कौन सा पानी कह रहा हूं? भगवान के अभिषेक का डरा हुआ जल नाली का गंदा पानी है। जैसे दुनिया को नहाने के बाद वो पानी क्या हो जाता है? आप लोग नहाते तो क्या होता है? गंदा हो जाता है, उसको छूते भी कोई नहीं। ये गंदा पानी है, नाली का गंदा पानी है। गंधोदक नाली का गंदा पानी कैसे हो गया? मैंने तो आज तक कभी जैनी के मुख से तो सुना नहीं था। कैसा भी जैनी हो, अभिषेक करे या न करे, गंधोदक ले या नहीं ले, लेकिन भगवान के अभिषेक को कभी गंदा पानी कह ही नहीं सकता। ओरिजिनल जैनी, अब मेरी भाषा में बताऊं, जो भगवान की पूजाओं को, धर्म को, आदि को, भगवान का अभिषेक को गंदा पानी कहे, इन क्रियाओं को संसार का कारण कहे, मैं कह दूं इनका DNA चेक कराओ। DNA चेक कराओ, कहीं ना कहीं घोटाला निकलेगा। जैनी का खून कभी ऐसा हो नहीं सकता। ओरिजिनल जैनी की बल्दियत में खून ऐसा नहीं आ सकता। कितना भी पापी हो, कितना भी अंजन चोर जैसा पापी क्यों ना हो, लेकिन वो गंधोदक को कभी नाली का पानी नहीं कहेगा। वो कहेगा ठीक मैं नहीं करता हूँ, मेरी श्रद्धा नहीं है, तो फिर ये क्या है? वो गंदा नहीं कहेगा, वो नहीं कहेगा नाली का पानी। इनका DNA चेक कराना चाहिए। नियम से कोई ना कोई पीढ़ी में ये घोटाला हुआ है। ये जैन की संतान नहीं है, कोई मिक्सिंग हुई है, कोई खच्चर की संतान है। खच्चर जानते? ना घोड़ा है ना गधा है, ये खच्चर कहलाते हैं। इतना अनर्थ। सन 1981 की घटना है। हम लोग खजुराहो से लौट करके कौनी जी एक जबलपुर के पास में, उस समय 81 की बात है, न्यायदीप का पूज्यवर पढ़ाते थे। उसी समय किसी ने एक किताब रख दी छोटी सी, उसमें ये सब कुछ लिखा था। जैन दर्शन में अभिषेक एक मिथ्या धारणा, अभिषेक मिथ्यात है, गंध उसमें सब लिखा था। उस समय हम लोग ज़्यादा ज्ञानी थे नहीं। आचार्य श्री ने कहा त्रलोय परिणति सबसे प्राचीन ग्रंथ है, उसको निकालो, उसमें अभिषेक क्या लिखा। अरे ये कितने 81 की बात है। हम लोगों ने ढूंढा, खोजा, पढ़े लिखे तो ज़्यादा थे नहीं, मतलब धर्म की किताबें नहीं जानते थे, पर आचार्य श्री संकेत करते गए, हम लोग ढूंढते गए। आचार्य श्री का देखो उसमें, यहाँ भगवान गंदे होते हैं, यहाँ के मंदिरों में धूल होती है, इसलिए ये सफाई के लिए अभिषेक बनाया गया है, जिससे सफाई होती रहे। इसलिए कुछ लोगों ने अभिषेक का नाम प्रक्षाल रख दिया। महानुभाव, ऐसी गलती मत कर देना। अभिषेक का नाम प्रक्षाल रख दिया।
प्रक्षाल भगवान के अभिषेक को प्रक्षाल कहना बहुत बड़ा अपराध है। प्रक्षाल का अर्थ है गंदगी की सफाई, प्रक्षाल का अर्थ है भगवान को पहुंचना। ये बहुत बड़ा पाप है महानुभाव। अभिषेक को कहाँ जा रहे हो? बोले प्रक्षाल के लिए जा रहा हूं। प्रक्षाल करना जरूर, लेकिन वो अभिषेक नहीं है, गंधोदक नहीं बनेगा। अभिषेक के बाद मार्जन करते ना, वो प्रक्षाल है, वो गंधोदक नहीं हो सकता। मूर्ति को कपड़े से पोंछना ये मार्जन है, प्रक्षाल है, अभिषेक नहीं। अभिषेक वही कहलाता है जो मंत्र पूर्वक भगवान के ऊपर ढाला जाता है। प्रक्षाल की परंपरा चला दी बहुत सारे, कहीं मुझे पूर्ण आचार्यों के ग्रंथों में कहीं प्रक्षाल नहीं मिला, अभिषेक मिला। दूसरी बात, अकृत्रिम चैत्यालयों में धूल नहीं होती, वहाँ धूल नहीं होती, वहाँ की मूर्तियाँ गंदी नहीं होती। और सौधर इंद्र आदि जितने देव हैं, ये प्रतिदिन 24 घंटे में एक बार भगवान का अभिषेक करते हैं। हम लोग मूर्ख हो सकते हैं, वो तो अवध ज्ञानी है, छायक सम्यक दृष्टि है, एक भवतारी है, लोकांतिक देव हैं, लोकांतिक देव हैं, उनमें तो सब में जाकर के होते हैं। प्रभु का अभिषेक करते, जन्म के समय हर देवता नियम से अभिषेक करता है और उस गंधोदक को माथे पे लगाता है। अष्टान का पर्व में नंदीश्वर द्वीप में जाकर अभिषेक, वहाँ कभी गंदगी नहीं होती, भोग भूमि है। नंदीश्वर द्वीप जो है भोग भूमि के अंतर्गत आता है, क्योंकि 2.5 द्वीप के बाहर सब जघन्य भोग भूमियाँ हैं, मनुष्य नहीं रहते, तिरंच रहते हैं। और वहाँ के चैत्यालयों में धूल नहीं होती है, फिर भी वहाँ पर नित्य 8 दिन तक क्या नित्य अभिषेक होता है। श्या नित्य कालम अंचेमी पूज्यमी, पूरा अभिषेक शब्द का, निहन शब्द का प्रयोग किया पूज्यवर कुंद भगवान ने नंदीश्वर भक्ति में, निहन शब्द का प्रयोग किया। सभी भक्तियों में अंचलिकाओं में किया कि भगवान का निहन करते हैं। और उस गंधोदक लगाने की जो परंपरा है, पूरे शास्त्र भरे पड़े हैं। लेकिन इतना पवित्र चीज, बिंदु एकोपी निर्णाम भुक्ति सन्मार्गा, मांगनंदी महाराज ने कहा, एक बूंद गंधोदक में भुक्ति और मुक्ति दोनों देने की शक्ति होती है। एक बूंद गंधोदक, बिंदु एकोपी निर्णाम, इस मनुष्य को एक बूंद गंधोदक मिल जाता है तो भुक्ति और मुक्ति का संपादन कर लेता है। ये प्रशंसाएं हमने शास्त्रों में सुनी है। किसका परिणाम है ये कि जैन कुल में जन्म लेकर जैनी महात कह रहा है ये तो गंदा पानी है, ये तो गंदा पानी है, छूने लायक भी नहीं है। किसका परिणाम? इसलिए मैं कह रहा हूं, 2 ही कारण हैं। डीएनए चेक कराओ, कोई ना कोई बल्दियत में कहीं ना कहीं खोट हुई है, कोई ना कोई दूसरे वंश का इस वंश में आकर आ गया है, कोई ना कोई खोज करो, निकलेगा। और या फिर ये समय सार रूपी टॉनिक पी लिया है इसने, बीमार व्यक्ति ने पी लिया, मन विक्षिप्त हो गया, बीमार व्यक्ति ने टॉनिक पी लिया, घबरा जाओ, तुरंत डॉक्टर के पास जाओ। फिनाइल नहीं, जहर नहीं, यदि बुखार वाला व्यक्ति टॉनिक पी लेवे, तुरंत डॉक्टर के पास जाओ, तुरंत हाथ खोले, तो टॉनिक ही पिया है, समय सार ही पिया है, समय सार ही पिया है, उसके कारण ये दिखने लगा। पूजा पाठ छोड़ दे। इतना ही नहीं, इतना ही नहीं, स्वयं ने तो व्रत लिए ही नहीं, समय सार पढ़ने के बाद जिन्होंने व्रत लिए उनकी निंदा और चालू हो गई। ये व्रत औदैहिक भाव हैं, ये व्रत बंद के कारण हैं जिन्होंने लिया। यहाँ ही नहीं, जगत पूज्य माने वाले साधु परमेष्टि कुंद भगवान ने भी स्वीकार किया है, पंचम काल के अंत तक भाव लिंगी मुनिराज होंगे। उनके दिखने लगा समय सार के चश्मा में उन मुनियों की घृणा, निंदा
बुराई, मुनि प्रति साक्षात दिगंबर वेद। महानुभाव, जब जब तुम्हें दिगंबर मुद्रा से घृणा होने लग जाए तो पूज्यवर कुंद कुंद स्वामी ने कहा है अष्टपाहुड़ में, सहज उपन्नम रूपम दट्टूणम जो न मन्ये मत्सर्ये सो संजम परिवन्नो मिच्छा इट्टी हवई जीवो। बहुत बड़ी, उन्हें कुकुर कुदेव को मानने वाली बात नहीं कही, क्योंकि बहुत ऊंची किताब है। समय सार जो है सम्यक दृष्टियों के लिए है, जैनियों के लिए है। उन्होंने कुकुरु कुदेव को शास्त्रों की बात नहीं कही, वो तो तुम पहले कथन होके आ चुका 6 ढाला में, वो तो कथन होके आ गया दत्तग्रंथ शाब्काचार में। भया सा स्नेह लोभाश्य कुदेवा कम लिंग नाम, आज ये सब आ गया, ये तो समय सार है। और यहाँ उन्होंने कहा यथाजात मुद्रा को देख करके यदि तुम्हारे प्रति उपेक्षा भाव आ रहा है, तुम्हें समझ लेना चाहिए वो संयम का प्रतिपक्षी है और मिथ्या दृष्टि है। किसने बनाया है मिथ्या दृष्टि? जैन को। जैन तो चरणानुग के अनुसार सम्यक दृष्टि का प्रतिरूप माना जाता है। और आज जैन कुल में जन्मने वाले किसने बनाया मिथ्या दृष्टि? समय सार ने, अध्यात्म ने, ताकत के टॉनिक ने इतना मिथ्या दृष्टि बना दिया। राजा सैनिक तो कम से कम जन धर्म विरोधी था, तब मुनियों से घृणा करता था। ये तो जैन कुल में जन्म लेकर के मुनियों से घृणा कर रहे हैं। उन्हें तो अन्य धर्मताय का नशा चढ़ा था, इन जैनियों को तो समय सार का नशा चढ़ा है। उसको तो संप्रदाय व्यामोह एक बहुत बड़ा व्यामोह कहलाता है, पूर्वे रत्न वाला संप्रदाय व्यामोह बहुत बड़ा। लेकिन ये तो जैन संप्रदाय वाले हैं, इनको समय सार का नशा चढ़ा, समय सार का टॉनिक पी लिया इन्होंने। पूरा सर्वे किया मैंने, ऐसे ही नहीं बोल रहा हूं मैं, पूरे गुजरात तक में गया मैं, जहां ये टॉनिक बिकता है उस वहां अंदर भी गया, पर खरीदने वाले जितने थे सब बीमार खरीदो पिए जा रहे थे और पिलाया जा रहा था। महानुभाव, बहुत अनर्थ हो गया, बहुत अनर्थ हो गया। इसलिए आचार्यों ने जो बात कही इस पर ध्यान दो। ग्रस्त बीमार है, सब लोग अपने आप को बीमार माने, बीमार माने, सब खोखली बातें हैं। तुम्हारे यहीं बनारसी दास जी भी इस नशा चढ़ गया था, समय सार का नशा चढ़ा। नाटक समय सार लिखने बैठे, इतना आनंद आया उनको, इतना आनंद आया, उनको लगने लगा ये सब पूजा पाठ बेकार है, कहाँ ये उपयोग है, कहाँ इसमें रहे हैं। बनारसी दास को चढ़ाता है। बनारसी दास ग्रस्त होकर के, 10-10 बेटों के बाप होकर के, संसार के रसिया होकर के, ग्रस्त अवस्था में उन्होंने लग गया उनके हाथ, समय सार लग गया। इतना बहुमान किया, जिसने उनको समय सार की किताब दी उसको ऐसे खोवा में भर करके रत्न दिए थे भेंट में। रत्नों के व्यापारी थे बनारसी दास, रत्नों को ऐसे भर करके डायमंड दे दिए उसको, समय सार दिया था जिसने उनको। और समय सार पढ़ने के बाद बस ऐसी दवाई खा ली, ओहो इससे अच्छी दवाई है ही नहीं। टॉनिक प्राय मीठे होते हैं, टॉनिक प्राय, दवाई प्राय कड़वी होती है, ये निश्चित समझना। जितने टॉनिक है सब मीठे होते, कोई कड़वा मीठा टॉनिक होता ही नहीं। और समय सार टॉनिक है, बहुत मीठा है, टॉनिक है इसलिए मीठा है। और दवाई कड़वी होती है। और बच्चों को क्या लेना देना है, बच्चों को तो मीठी लगे, पी गया बोतल की बोतल, बनारसी दास पी गया पूरी बोतल, पूरा समय सार पी गया। और आनंद लेने के लिए इसी आगरा में
ताजमहल के बाजू में उनका घर था, एक कमरे में नित्य प्रतिदिन पूजन अभिषेक करते थे बनारसी दास, लेकिन समय सार ने उनको शाप क्रियाएं छुड़ा दी और 3 दिन के लिए समस्त परिग्रह का त्याग करके नग्न मुद्रा में एक कमरे में बैठ गए आनंद लेने के लिए। 3 दिन के बाद आत्मा तो दिखी नहीं, भगवान दिखा नहीं, कमरा घूमने लगा, चक्कर आने लगे, उठने की हिम्मत नहीं रही। क्या सोचा था? इसमें तो लिखा है कि टॉनिक पीने से ताकत आती है, टॉनिक पीने से ताकत आती है, तो जो थी वो भी चली। लिखा है, सब शास्त्र में लिखा है, समय सार मैंने पहले कह दिया, बहुत बड़ा टॉनिक महानुभाव। एक गाथा भर, एक गोली खा लो, एक गाथा चूस लो, एक गाथा का ध्यान करो, ऐसी शक्तियां जागती हैं कुछ पूछो मत। कहाँ की भूख, कहाँ का शरीर, कहाँ का शेर, कहाँ के मच्छर, कुछ नहीं फर्क पड़ता, इतनी ताकत आ जाती। लेकिन ये क्या हो गया? ये तो ताकत चली गई, ताकत चली गई, उठते ही नहीं बन रहा, पैरों में ताकत ही नहीं, आंखों के सामने मच्छर भिनभिना रहे। यही स्थिति हुई थी बौद्ध की। बौद्ध ने भी दिगंबर धर्म स्वीकार किया। उन्होंने कहा देवों का, वो जानते थे दिगंबर और महावीर का जो अध्यात्म है ये बहुत शक्तिशाली है, लेकिन जो विधि चाहिए थी वो मन को नहीं मार पाए। बाहर से तो बन गए, 6 महीने के अंदर ताकत तो आई नहीं, चक्कर आ गया। और इतना चक्कर आया, इतना चक्कर आया कि वे नगर तक जाने के लायक नहीं रहे। जंगल में ही एक भीलनी से कोदों की खीर, वो कोदा होता ना कोदा, उसकी खीर मांग के खाई, 1 लोटा पानी पिया है। आपको अनुभव कर लो अनंत चौदस के दूसरे दिन का कैसा लगता है। तो फिर सुबह उठ करके वो थोड़ी गरम गरम 10 उपवास वालों की तो थोड़ी ताकत आती है, तब ताकत आई। फिर उन्होंने मध्यम मार्ग की स्थापना की कि उत्कृष्ट मार्ग नहीं है, वर्धमान और हीमान 2 मत स्थापित किए उन्होंने। और यही बनारसी दास की स्थिति थी, चक्कर आ गया। एक सज्जन महानुभाव आचार्य श्री के पास आए, बहुत पहले की घटना था। सुबह आकर के सिर बंधा हुआ था, आचार्य श्री का 1 दिन पहले ही उपवास था, केश वंश था। आचार्य श्री बैठे थे, वो आके बैठ गए। महाराज जी मुझे कुछ आपसे चर्चा करना है, ध्यान की, अध्यात्म की। बोले करो क्या? बोले महाराज जी थोड़ा धीमे बोलो, हमारा सिर फटता है, सिर फटता है। इसी अध्यात्म से, इसी ध्यान से हमारी ये दशा हो गई। और अभी मैं सुबह से वहाँ बादाम का हलवा खा के आया हूँ, तब यहाँ तक आ पाया हूँ, नहीं तो ये भी हिम्मत नहीं। मन बिल्कुल खत्म हो चुका है, ऐसी कुल्हाड़ी चलती है मन में, कुछ नहीं। और इसी ध्यान से हुआ है, इसी अध्यात्म से हुआ है। मैंने ध्यान योग किया, मैंने अध्यात्म में उतरने का प्रयास किया, लेकिन ताकत मागत तो कुछ आई नहीं, ये दशा और हो गई। और आप भी तो ध्यान करते हो 2-2 घंटे, आप तो सदा अध्यात्म में रहते हैं। आपके कल के उपवास के बाद आप तो ऐसे बोल रहे हो जैसे 2 टाइम खा के बैठे हो, जैसे आपने सुबह से नाश्ता पानी कर ली। आप तो ऐसे बोल रहे हो, कोई चेहरे पे कोई पता ही नहीं चल रहा है, वाणी में कोई शिथिलता नहीं आ रही है। हम भी तो वही किया जो आप कर रहे हैं, और आप जो कर रहे हैं वही तो मैं कर रहा हूं, और मैंने जो किया वही आप कर रहे हैं। आखिर क्यों अंतर आया? आचार्य ने कहा भैया
यही शब्द। तुमने बीमारी ठीक किए बिना टॉनिक पी लिया है। और हम लोगों ने पहले पंच इंद्रियों की जितनी बीमारियां थी वे सारी बीमारी ठीक की, फिर टॉनिक पिया है, इससे ताकत आ रही। तुम असंयम है, बोलो तुम्हारा क्या त्याग है? बोले कुछ भी त्याग नहीं। असंयम बीमारियां हैं। इसलिए महावीर स्वामी को 28 गुण महावीर स्वामी रख सकते थे, क्योंकि अध्यात्म अंदर की चीज है। बाहर के करने से क्या घर छुड़ाना, क्या परिवार छुड़ाना, क्या कपड़े छुड़ाना, क्या सब छुड़ा करके जंगल में खड़े करना, क्या जरूरत थी इनकी? अध्यात्म अंदर की घटना है ना, अंदर की चेतना है ना, अंदर ही ध्यान में बैठना है। बाह्य क्रियाओं से क्या लेना देना है? बाह्य क्रियाओं से कोई लेना देना नहीं। 28 मूलगुणों का आत्मा से कोई संबंध नहीं है, कोई संबंध नहीं। अध्यात्म से इनका कोई संबंध ही नहीं। अध्यात्म का इससे कोई संबंध ही नहीं। 28 मूलगुणों का, मुनि व्रत का, इन सब का कोई संबंध नहीं। फिर महावीर स्वामी ने क्यों निश्चित किया बिना मुनि मुद्रा के अध्यात्म नहीं? क्योंकि 28 मूल गुण ताकत नहीं देते। 28 मूल गुण जो हैं हमारी बीमारी दूर करते हैं। इनके बीमारी, ये 28 मूल गुण ग्रहण करो। पंच इंद्रिय निरोध। अब देखना, पंच इंद्रिय निरोध का अर्थ क्या? पंच इंद्रियों को जो बीमारी है उस बीमारी को निकाल दो, और फिर निकालने के बाद फिर टॉनिक पियो तो ताकत पर ताकत आ जाएगी।